हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर समीक्षा बातम है और मैं एक एस्थेटिक फिजिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजी कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपसे इंटीमेट एरिया में होने वाले हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में बात करना चाहूंगी। ये क्यों होता है, कैसे होता है और इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान इंटीमेट एरिया का कलर और भी ज्यादा डार्क हो जाता है, लेकिन जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है तो उसके कुछ महीनों बाद ये पहले जैसे कलर पे वापस चला जाता है। अब आइए समझते हैं कि इंटीमेट एरिया में डार्कनिंग होने के और दूसरे कौन से कारण हो सकते हैं। तो एक कारण हो सकता है कि हो सकता है आपको कोई एलर्जी हो, मतलब आप इंटीमेट एरिया वॉश यूज करते हैं या कोई हार्श सोप यूज करते हैं या बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस वाला कोई बॉडी लोशन यूज करते हैं, उससे आपको एलर्जी हो सकती है। दूसरा कारण हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइट अंडरगारमेंट्स या सिंथेटिक मटेरियल के बने हुए अंडरगारमेंट्स यूज़ करते हैं। याद रहे कि इस एरिया में कॉटन या लिनन जैसे लाइट फैब्रिक से बने हुए अंडरगारमेंट्स ही यूज़ करने चाहिए और वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आपको किसी तरह की कोई एलर्जी ना हो, इसका ध्यान रखने के लिए इस एरिया में आप माइल्ड सोप यूज़ करें जिसका पीएच बैलेंस्ड हो, मतलब जिसका पीएच आपकी स्किन के पीएच से मेल खाता हो। 5.5 या 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से अननेचुरल और अनइवन पिगमेंटेशन को होने से इस एरिया में रोका जा सकता है। यहाँ पे मैं प्रेगनेंसी की वजह से होने वाली डार्कनिंग की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो अपने आप ही खत्म हो जाता है जब प्रेगनेंसी खत्म हो। तो अननेचुरल पिगमेंटेशन को रोकने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपको वैक्सिंग या शेविंग की वजह से पिगमेंटेशन हो रहा है तो प्यूबिक हेयर्स को हटाने के लिए इनकी बजाय आप दूसरे सेफर ऑप्शंस को चूज करें। मेरे ओपिनियन में अगर आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है लेजर हेयर रिडक्शन, और अगर आप टेम्पररी सोल्यूशन चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है ट्रिमिंग। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि क्या लेजर हेयर रिडक्शन इस एरिया में सेफ होता है। तो हाँ, ये एब्सोल्युटली सेफ होता है, लेकिन ऑब्वियसली आप ये ट्रीटमेंट एक एक्सपर्ट डॉक्टर के सुपरविजन में ही कराएंगे, तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे और सेफ्टी भी मिलेगी। एक बात और ध्यान देने वाली ये है कि मैं बार बार लेजर हेयर रिडक्शन कह रही हूँ, लेजर हेयर रिमूवल नहीं। ये इसलिए क्योंकि बॉडी के किसी भी पार्ट से बालों को हमेशा के लिए 100% हटाना पॉसिबल नहीं होता है। हम आपको 70 से 80% तक बालों को कम करके दे सकते हैं, कभी कभी 50 से 60% का भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन इससे ज्यादा उम्मीद करना पॉसिबल नहीं है। लेजर हेयर रिडक्शन के आपको मल्टीपल सेशंस लेने होंगे, कम से कम 6 से 8। इसके लिए आपको क्लिनिक पर आना होगा और शुरुआत के दौर में 1 से 2 महीने का गैप होगा, लेकिन जैसे जैसे बालों का उगना कम होता जाएगा वैसे वैसे ये गैप और बढ़ता जाएगा। बार बार शेविंग या वैक्सिंग करने से इस एरिया के स्किन में माइक्रो इंजरीज हो जाती हैं, और बार बार जब ये हील होती हैं तो हर बार थोड़ा सा पिगमेंटेशन डेवलप करती हैं। इसलिए ऐसा देखा गया है कि वैक्सिंग करने से भी इस एरिया में पिगमेंटेशन डेवलप होता है, पर ये सब लोगों को नहीं होता है। शेविंग या वैक्सिंग जैसे तरीकों से बहुत से लोग इन बालों को हटाते हैं जिन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों में ये पिगमेंटेशन डेवलप कर सकता है। मेरे ओपिनियन में अगर आप एक एक्सपर्ट से अच्छी येलो पील करवाते हैं तो इस एरिया में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और फिर मेंटेनेंस के लिए आप लाइट कॉन्सेंट्रेशन में ग्लाइकोलिक पील यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर अनइवन स्किन टोन या हाइपर पिगमेंटेशन डेवलप हो ही गया है तो उसे ठीक कैसे करना है। पहला ट्रीटमेंट है केमिकल पील्स। केमिकल पील्स क्या इस एरिया में सेफ होती हैं, ये क्वेश्चन आप सभी सोच रहे होंगे। तो हाँ, केमिकल पील्स इस एरिया में भी सेफ होती हैं, पर कौन सी पील करनी है, कितनी देर के लिए करनी है, ये सब एक डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे उस एरिया की इंस्पेक्शन के बाद। दूसरा ट्रीटमेंट है क्यू स्विच्ड एनडीआर लेजर। क्यू स्विच्ड एनडीआर लेजर एक ऐसा लेजर है जो मेलानिन पिगमेंट वाले सेल्स को ही टारगेट करता है, और सराउंडिंग सेल्स जिसमें मेलानिन पिगमेंट ज्यादा नहीं होता है उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है। इसलिए ये भी एक बहुत सेफ ऑप्शन है। आखिरी ट्रीटमेंट है कार्बन पील। कार्बन पील में हम एक कार्बन सोल्यूशन को इंटीमेट एरिया की स्किन पे लगाते हैं और फिर उसके ऊपर एनडीआर क्यू स्विच लेजर को यूज करते हैं। इस तरह से अनइवन स्किन टोन को इस एरिया में ट्रीट किया जा सकता है। इन तीनों ही ट्रीटमेंट्स के मल्टीपल सेशंस लेने होंगे, और आपको कितने सेशंस की रिक्वायरमेंट है
ये आपका पिगमेंटेशन के देखने के बाद ही हम बता पाएंगे। फिर भी कम से कम 4 से 6 सेशन तो एक अच्छे रिजल्ट लाने के लिए लग ही जाते हैं। अगर आपको भी इंटीमेट एरिया में हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, तो मेरे ओपिनियन में आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट या एस्थेटिक फिजिशियन से मिलना चाहिए। वो अच्छे से इंस्पेक्ट और एग्जामिन करने के बाद ही बता पाएंगे कि इन ट्रीटमेंट्स में से आपके लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट कौन सा होगा।